उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना जो है ना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का। स्टूडेंट आप परेशान मत होइएगा क्योंकि हमारा लेक्चर थोड़ा तवील हो गया, क्योंकि ये अगर हमने सारे क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करने हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर उसके लिए वीडियो भी लेंथी होगी और उसके लिए आपको टाइम भी जो है ना वो मैनेज करना पड़ेगा। तो लेकिन उन बच्चों के लिए जो उसको सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ख़ास तौर पे ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो इंशाल्लाह अगर आप इसको सीखने की घर से इस वीडियो के साथ जुड़ेंगे तो आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। तो बहुत ही चीज़ें हैं, इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज़ डिटेल के साथ जो है ना यहाँ पे गाइड करूँगा। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपके मसाइल हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ उसमें भी आपके साथ रब्ता रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और मेरा लेक्चर देने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको हर किस्म के मसाइल का यहाँ पे हल आपको नज़र आएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो जो है ना आपसे शुरू करते हैं। वो ये है कि आपने क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने एक फैक्टराइजेशन का तरीका जो है ना वो हमने पढ़ा है, ये जो सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर इसका सेकंड जो है ना तरीका है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 है, उसमें तीसरा तरीका होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो अब चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने पहला पार्ट जो है ना यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने लिख दिया है। तो 7x² जमा 2x माइनस 1 इक्वल 0, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर होता क्या है, यानी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि हमने ना इस क्वेश्चन में स्क्वायर को कंप्लीट करना है। जिस तरीके से हमारे पास एक फार्मूला होता है, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको दिखाता हूँ, a प्लस बी होल का स्क्वायर। ये देखें, अब इसको अगर हमने ओपन करना है तो कैसे ओपन करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस 2a और b, यानी a हमारे पास पहला जो नंबर है, उसके बाद b जो है ना दूसरा रुकन है, उसके बाद प्लस सेकंड का जो है ना स्क्वायर होता है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है कि ये जो हमारे पास तरीक़ेकार है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab जमा बी स्क्वायर, इसको हमने इस ऐसे बनाना है कि इसको इस फॉर्म में हम लिख सकेंगे, यानी इसको हमने इस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पे देखें 7x जमा 2x माइनस 1 इक्वल 0 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें कि ये वाली फॉर्म आ जाए हमारे पास, यानी कंप्लीट स्क्वायर वाली फॉर्म आ जाए। तो सबसे पहले स्टूडेंट याद रखना है आपने कि एक्स स्क्वायर वाले के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो ऐसा कोफिशिएंट होना चाहिए, या तो वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, या फिर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर हमें उसको क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको सबके साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक सबसे पहले हम एक स्टेप ये करते हैं कि 7x² प्लस 2x, ये जो कांस्टेंट है ना इसको हम दूसरी तरफ लेकर जाते हैं 0, और ये -1 प्लस 1 हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास जो ये बन जाएगा ना वो आ जाएगा 1। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि 7 जो है ना, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बाद स्टूडेंट को परफेक्ट स्क्वायर का भी पता नहीं होगा, चलो उसको भी मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 है, तो 4 जो है ना वो 2 का स्क्वायर बन जाता है, तो इसलिए 4 जो है ना एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर हम 7 को देखें तो 7 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, इसलिए हमें 7 को यहाँ से रिमूव करवाना है। तो उसके बाद फिर हमें यहाँ पे भी 2/7 x इक्वल 1/7, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, जब भी हम किसी इक्वेशन को के साथ जो है ना काम कर रहे होते हैं, तो अगर इक्वेशन की एक तरफ कुछ कर रहे होते हैं तो उसको इक्वेशन की दूसरी तरफ भी वही काम करना होता है ताकि उसको बैलेंस रहे। अब ये वाला 7 इससे कट जाएगा, हमारे पास जो बाकी चीज़ बचेगी वो ये बचेगी 2/7 x इक्वल 1/7। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, सिंपली जो स्क्वायर है उसको कंप्लीट करना है। अब स्क्वायर कंप्लीट करने का तरीक़ेकार क्या होगा ये ज़रा देख लें। सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर है, यानी अब ये स्क्वायर होल का बन जाएगा, यानी ए का स्क्वायर हमने बना लिया, ए स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया था 2ab, तो इसके तहत अब देखें ए की जगह पे क्या आएगा, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर से मुराद ए है, यहाँ पे ए एक्स आ जाएगा, यानी एक्स हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे वो नंबर लगाना है, ये खुद से लगाना है हमने, यानी
बेसिकली हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो यहाँ पे लगाने से हमारा ये वाला जो है ना ये टर्म पूरी हो जाए। 2x देखें हमारे पास आ रही है, हमारे पास क्या चीज़ कम है, नीचे 7 कम है, यानी डिनोमिनेटर का जो 7 है वो नहीं है हमारे पास। और क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ 1/7, तो क्या ख्याल है हमारी ये टर्म कंप्लीट नहीं हो जाएगी। लेकिन अब देखें यहाँ पे 2x 1/7 जो है ना वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है। इसी तरह ये जो 1/7 हमने खुद से सोच के लगाया है, इसी का स्क्वायर हमने यहाँ पे ऐड भी करना है। और ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे जब b आया था हमारे पास, तो b के बाद हमने उसी का स्क्वायर भी तो किया था। जो भी b के तौर पर नंबर हम इस्तेमाल करेंगे उसका स्क्वायर भी करेंगे। उसी तरह यही यहाँ पे भी हमने यही काम किया है। इसी तरह क्योंकि अब ये नंबर जो है ना हमारे पास यहाँ नहीं है, देखें यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 2x/7 है। और ये जो नंबर हमने खुद से ऐड किया है, अगर इक्वेशन के एक तरफ कोई चीज़ ऐड करेंगे तो बैलेंस करने के लिए उसी नंबर को यहाँ पर भी ऐड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे भी हम इसको इसी तरीके से ऐड करेंगे, 1/7 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये देखें स्टूडेंट, हमने क्या किया है कि हमने कंप्लीट स्क्वायर कर लिया है। ये देखें, ये ऐसे समझे, ये ए का स्क्वायर है प्लस 2ab है और ये बी का स्क्वायर है। तो अब हम इसको लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका ये होगा कि जिस टर्म के ऊपर स्क्वायर है उसको स्क्वायर के बगैर लिखना आपने, यानी इसके ऊपर स्क्वायर है आप क्या करें, एक्स लिखें, प्लस है 2 के साथ तो आप यहाँ प्लस लिखेंगे, और इस स्क्वायर के साथ जो है ना 1/7 है, इसको 1/7 आप लिखेंगे और होल का स्क्वायर बना देंगे। तो अब देखें क्या किया हमने, बेसिकली किया क्या है, हमने एक जो फार्मूला था ना उसको इस तरीके से ये हमने बना लिया था, और इस बनाने के बाद इसको इस फॉर्म में लिख लिया, यानी होल का स्क्वायर बना लिया, इक्वल 1/7 प्लस, तो 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखें ये जो है ना इसका एलसीएम लेना है, क्योंकि जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे उस वक्त तक आगे मज़ीद काम नहीं बनेगा। तो अब देखें 49 इसका एलसीएम आएगा। कैसे 49 आएगा, अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो सिंपल क्या करें, आप यहाँ पे 7 और 49 को रखें, तो क्योंकि ये 7 के साथ टेबल से ही होगा तो हम इस तरीके से इसको कर लेंगे। तो 7 फिर अब ये देखें, ये 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49 आता है। तो अब देखें स्टूडेंट, बाद स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम होती है जो है ना कि एलसीएम लेके हल कैसे करना है, क्योंकि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आता है, ऐसे ही है। यानी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आता है। अब देखें ये एक 7 है हमारे पास और ये 49 है, जैसे ये 7 और ये वाला 49, इस 7 और 49 के दरमियान क्या नंबर आ रहा है, ये वाला 7 आ रहा है। तो इस 7 को किस से मल्टीप्लाई करें, इस 7 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें। तो 7 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा प्लस। इसी तरह आप देखिए 49 को किससे मल्टीप्लाई करें, 49 आता है 1 के साथ, तो 1 49 इस दोनों के दरमियान 1 मौजूद है, यानी आप मैं आपको बता देता हूँ 49 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 49। अब देखें ये वाला 49 इस वाले 49 के दरमियान 1 है, तो इस वाले 1 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये अभी हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट आप देखें, अभी हमारे पास ये हम एज इट इज़ रहेगी, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल 7 और 1 8 आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब आप देखें स्टूडेंट, एक्चुअली जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी आपने जो टारगेट रखना है अपने जहन में वो रखना है x। तो अब हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है दोनों तरफ, तो अब हम क्या करें कि यहाँ पे इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या ले सकते हैं जिसकी वजह से ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए। तो इसको लेने के लिए हम जो है स्क्वायर रूट लेंगे, यानी दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो आपने यहाँ पे लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो हम इस तरीके से स्क्वायर रूट लेके x प्लस 1/7 इसका स्क्वायर इक्वल 8/49, इस तरीके से दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये देखें स्टूडेंट, ये वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होता है, ये भी मैं बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखें फॉर एग्जांपल अंडर रूट की वैल्यू जो है ना आपने याद रखनी है, ये 1/2 होती है। तो अगर हमारे पास ये है
और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, तो एक्चुअली ये वाली सिचुएशन बन जाती है 1/2। तो अब देखें स्टूडेंट, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, इसलिए ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाता है, इसलिए स्क्वायर रूट से कैंसिल हमने डायरेक्टली कर लिया। अब यहाँ पे x+1/7 हम ऐसे लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे प्लस माइनस, और जब भी हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे देखें ये 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 और 2, यानी 4 × 2 8 हो जाएगा, नीचे 7 का स्क्वायर। तो अगर आप स्क्वायर रूट जो है ना इसको लगाएं तो एक्चुअली प्लस मान उस वक्त लगता है जब तक आप स्क्वायर रूट जो है ना उसके साथ उसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। आप देखें ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो बाकी फिर हमारे पास क्या बचेगा आंसर में देखिएगा। तो फिर हमारे पास बचेगा x+1/7 एज इट इज़ रहेगा, इक्वल प्लस माइनस लगाना है, ये दो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर ख़त्म नहीं हुआ था, ये अंदर ही रहेगा, ओवर और ये 7। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें ये दो हमारे पास हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, x+1/7 एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना है, यानी 2√2/7, और एक दफ़ा हमने इसको माइनस के साथ लिखना है, x+1/7 इक्वल -2√2/7। जी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब आप देखें 2√2/7, ये +7 था, 1/7 था, इधर आके क्या हो जाएगा -1/7 हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो 7 इसका एलसीएम आ गया, तो क्योंकि 7 और 7 क्योंकि सेम है, इसलिए ऊपर वाले नंबर एज इट इज़ आ जाएंगे, 2√2 - 1 इक्वल x। तो एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ये। फिर उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे ही x इज इक्वल टू -2√2/7 -1/7। तो सेम एलसीएम 7 ही आएगा, यहाँ पे भी हम -2√2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये इसका दूसरा रूट आ जाएगा। तो इसको अगर आप इकट्ठा लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। तो इकट्ठा लिखने का तरीका ये हो सकता है कि आप इसको ऐसे लिख दें, यानी x इज इक्वल टू -1 ± 2√2/7, क्योंकि देखें दोनों के नीचे 7 है, यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ भी माइनस का 1 है, तो ये देखें माइनस का 1 ही लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे +2√2 है और यहाँ पे भी -2√2 है। तो प्लस माइनस इकट्ठा लिख के हमने एक ही दफ़ा इसको ऐसे लिख दिया है, तो ये भी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। ऐसे भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं, ऐसे भी लिख देंगे कोई मसला नहीं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया हो गया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई मसले हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो हम देखें आपके सामने स्क्रीन पर है, ax² = 4x - a = 0। तो यहाँ पे आपने देखना है कि हमारे पास जो है ना देखें यहाँ पे लिखा हुआ है a ≠ 0। तो यहाँ पे देखें कि ये चीज़ आपने सबसे पहले गौर करनी है कि ऐसा क्यों है कि a को 0 क्यों कहा गया, कि मतलब 0 नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखें ये वाला जो अगर a 0 हो गया तो x² मल्टीप्लाई होगा a के साथ तो 0 हो जाएगा, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, जिसकी वजह से ये शर्त लाजमी होती है। तो उसके बाद अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए देखें यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हम यही करेंगे कि ax² = 4x, ये जो -a है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का a हो जाएगा, क्योंकि a एक एज ए कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम। उसके बाद क्या करना है हमने, a को अब देखें a क्योंकि स्क्वायर नहीं बन रहा, a अकेला है, अगर a का स्क्वायर होता ना फिर हम a को डिवाइड ना करते, लेकिन स्क्वायर ना ही होने की वजह से हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a प्लस 4/a a/a। तो ये हमने क्या करना है, अब a से डिवाइड ख़त्म और यहाँ पे भी ख़त्म, यानी ये हमारे पास आ जाएगा x² = 4/a x इक्वल a से कैंसिल होके 1 आंसर आ जाएगा। अब देखें हमने ये थोड़ी सी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। कंप्लीट स्क्वायर बनाने से मुराद देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे,
ए का स्केयर, यानी ए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab हमारे पास एक फार्मूला है। अब प्लस 2 फार्मूले का और ए यानी एक्स, इस स्केयर के अंदर क्या है, एक्स है, तो मैंने ए की जगह एक्स लिख दिया। बी क्या लिखना है, अब यहाँ पे सवाल है। अब देखें स्टूडेंट, दो भी हमारे पास मौजूद है और एक्स भी मौजूद है, हमें चाहिए 4x ओवर ए चाहिए। तो यहाँ पे देखें 2x हैं, तो पहले तो मुझे ये बताना है कि 4x कैसे बनना है। 2x तो हमारे पास मौजूद है, इसका मतलब है मैं अगर 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 4x बन जाता है कि नहीं बन जाता। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4x, ये वाला, ये 4x। उसके बाद नीचे हमें a चाहिए, इसका मतलब है कि मैं ओवर a हमें लिखना पड़ेगा, 2 ओवर a। तो फॉलो किया स्टूडेंट आपने, तो ये हमने कैसे कंप्लीट किया, ये आप देख सकते हैं 2ab बन गया। अब ये b है, तो फार्मूले के मुताबिक हम b का स्केयर भी तो करते हैं ना, तो 2 ओवर a का स्केयर भी करेंगे हम। और ये अगर हम इक्वेशन के एक तरफ कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें ये करना पड़ेगा, ऐड हम यहाँ पे भी करेंगे, तो यहाँ पे भी ऐड कर लिया। अब देखें, अब ये होल का कंप्लीट का स्केयर बन गया। हमने इसको कैसे लिखना है, स्केयर के अंदर एक्स है, एक्स लिखेंगे। उसके बाद प्लस है 2 के साथ, अगर यहाँ माइनस होता मैं यहाँ माइनस लिखता, लेकिन प्लस है तो प्लस लिखना पड़ेगा। बी का सेव के साथ जो है ना हमारे पास है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 ओवर ए होल का स्केयर बन जाएगा इक्वल, तो उसके बाद 1 प्लस 2 का स्केयर 4 और ए का स्केयर ए स्केयर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद हमने क्या करना है, मैंने पहले बताया था, जैसे कि पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम आएगा ए स्केयर, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे 1 है, तो 1 जो है ना उसकी वजह से हमें यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ए स्केयर ही आएगा। तो उसके बाद हम करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास ए स्केयर है, इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, तो 1 को ए स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो ए स्केयर आता है, तो ए स्केयर को डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ए स्केयर आ जाएगा प्लस। अब देखें ए स्केयर है और यहाँ पे भी ए स्केयर है, इसका मतलब है यहाँ इन दोनों के दरमियान 1 है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 का 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम ऐसे लिखेंगे। तो अगले स्टेप में हम जो है ना इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स प्लस 2 ओवर ए होल का स्केयर, तो क्योंकि ए स्केयर प्लस 4 दोनों डिफरेंट टर्म है इसलिए ये प्लस नहीं हो सकती, हम सिंपली ए स्केयर प्लस 4 ओवर ए स्केयर ऐसे ही लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ख़त्म करने के लिए आपने लिखना है टेकिंग स्केयर रूट ऑन बार साइड, तो ये स्केयर रूट हम दोनों तरफ लेंगे, तो ये वाला स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 2 ओवर ए इक्वल, यहाँ पे क्योंकि देखें ये स्केयर इसको कैंसिल नहीं करेगा स्टूडेंट, यहाँ पे गलती नहीं करनी क्योंकि दरमियान में प्लस आ गया। अगर ये अकेला होता तो फिर हाँ ये प्लस कर सकता था, ये भी बेशक 2 का स्केयर बनता है, लेकिन फिर इसके बावजूद क्योंकि अगर प्लस ना होता फिर ये स्केयर को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ये वाला ख़त्म हो, देखें ये नीचे अकेला है, इसने इसको कैंसिल कर देना है। तो उसके बाद हम लिखेंगे ए स्केयर प्लस 4 ओवर ए, इसके ऊपर अंडर रूट क्योंकि ख़त्म नहीं हुआ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, प्लस 2 ओवर ए इक्वल ए स्केयर प्लस 4 ओवर ए, ये अंडर रूट हम ऐसे लिखेंगे, और एक दफ़ा हम इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। माइनस लिखेंगे ए स्केयर प्लस 4 ओवर ए आ गया। तो इस तरीके से हम जो है ना इसको आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे जी स्टूडेंट, तो अब हम जो है ना इसको देखें किस तरीके से सॉल्व किया हमने। सिंपल वही तरीका है, प्लस 2 ओवर ए इधर आके माइनस हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ए स्केयर प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये भी हम ऐसे माइनस है हमारे पास, इधर आके माइनस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे ए और ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि एलसीएम सेम आया है हमारे पास।
तो अब इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है स्टूडेंट, देखें ये भी -2 है और ये भी -2 है, तो हम क्या करेंगे -2 पहले लिख लेते हैं, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस a² + 4 ओवर ए और ए दोनों कॉमन है, इसलिए हमने इसको एज इट इज़ यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट, तो अब हम पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट 3 जो है ना वो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। 11x² - 34x - 3 = 0। तो सबसे पहले वही काम हम बार बार करेंगे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कांस्टेंट को जो है ना वो यहाँ पे पहले मूव करेंगे दूसरी तरफ, -34x, और ये +3 है, उधर आके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अब देखें स्टूडेंट 11 जो है ना, 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, 11 को भी शिफ्ट करेंगे, सबके साथ डिवाइड कर देंगे। तो 11 को सबके साथ डिवाइड करेंगे इस तरीके से, -34/11 x = -3/11। तो ये हमने 11 को सबके साथ डिवाइड कर दिया, यहाँ से 11 ख़त्म हो गया और यहाँ पे मौजूद रहेगा x² - 34/11 x = -3/11। तो उसके बाद अब हम वही काम करेंगे जो पहले करते आ रहे हैं, दोबारा कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। यानी क्या करेंगे, सबसे पहले ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा 2 फार्मूले का। अब यहाँ पे ए की जगह एक्स आ जाएगा, बी की जगह पे अब स्टूडेंट देखें 2x हमारे पास पहले से मौजूद है, 34 चाहिए हमें, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 34 आए। तो इसका मतलब है कि अगर आप सोचें कि 2 को मल्टीप्लाई करें 17 के साथ तो हमारे पास 34 आ जाता है। उसके बाद नीचे देखें ओवर 11 है, यानी हमें क्या चाहिए, ओवर 11 भी चाहिए, तब जाके जो है ना ये हमारे पास कंप्लीट होगा। यानी आप देखें 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें 34x/11 आ जाएगा, प्लस अब इसी को क्या करें 17/11 का होल स्क्वायर कर लें, इक्वल -3/11, और इसी को प्लस करके 17/11 होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो उसके बाद आप देखें स्टूडेंट, हमने ये सारा कंप्लीट कर लिया स्क्वायर। स्क्वायर को क्लोज करने का तरीका मैंने आपको बताया था, स्क्वायर के अंदर जो भी रकम होगी आपने क्या करना है, उसको लिखना है। यहाँ देखें माइनस है तो मैं यहाँ माइनस लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पे 17/11 है, यानी इस स्क्वायर के अंदर 17/11 है, इसको मैं एज इट इज़ लिखूँगा। होल का स्क्वायर मैंने क्लोज कर दिया। अब इसको ओपन करेंगे तो ये दोबारा वही वापस आपके पास आ जाएगा, इक्वल। अब हमने क्या करना है, -3/11 प्लस 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 289 ओवर 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121। तो इस तरीके से देखें, अब हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 121 आएगा। क्यों आएगा, पास स्टूडेंट जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि देखें 11 है और ये 121 है, तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 11 के टेबल में आएगा 11 1 11, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है। फिर आप 11 के साथ इसको करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा। अब आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पे 11 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 121 आता है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें, तो फिर आपने उस 11 को -3 से मल्टीप्लाई करना है तो -33 आ जाएगा, प्लस 121 है तो ये भी 121 है। इस मीन के यहाँ इन दोनों के दरमियान 1 मौजूद है, तो फिर हम क्या करेंगे, 289 ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल हम ऐसे लगा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम जो है ना, हम मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास वैसे ही रहेगा, x - 17/11 होल का स्क्वायर इक्वल, ये इसमें से निकाल लें, 9 में से 3 निकालें, देखें 6 आ गया, 8 में 3 निकालेंगे 5, और ये 2 ऐसे ही रहेगा, 256/121। ये प्लस का 289 था, बड़ा था नंबर, इसलिए ये प्लस का साइन ही आएगा। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, जैसे पहले हमने किया था कि स्क्वायर रूट लेना है हमने दोनों तरफ, तो टेकिंग स्क्वायर रूट आपने लिखना है। तो मैं थोड़ा सा इसको टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखें, ये 246 जो है ना वो किसका स्क्वायर बनता है, 14 का बनता है, तो हम यहाँ पे 14 लगा लेंगे। और ये 11 का स्क्वायर बनता है,
यानी अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप इसी स्टेप पे बाद में करना चाह रहे हैं फिर भी ठीक है, जैसे आपको ईजी लगता है। तो 14/11, तो ये हमारे पास x माइनस 17/11 आ गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है और एक दफ़ा माइनस में। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 17/11 इक्वल एक दफ़ा प्लस में 14/11, तो एक दफ़ा माइनस में x माइनस 17/11 इक्वल माइनस 14/11। तो अब हम क्या करेंगे, वही तरीका 14/11, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, 11 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 11 सेम है तो लिहाजा ऊपर वाले न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएंगे। 7 और 4 11, 1 और 2 और 3, 31/11 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 14/11 प्लस ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 17/11। तो यहाँ पे भी 11 एलसीएम आ जाएगा, वही बात कि जो एलसीएम में न्यूमरेटर में होगा वही हमारे आंसर आ जाएगा। 17 में से 14 निकाल लें, 3 आ जाएगा, तो ये 3/11 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास x की आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम जो है ना ये हमने सॉल्व कर लिया जी स्टूडेंट। तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो क्वेश्चन भी किए जाएं तो उनको भी किया जा सकता है। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी स्टूडेंट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 4 वाला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर देखें, ये एल एक्स के जो मैं एम एक्स प्लस एन इक्वल 0 है, इसलिए मैंने इसको करना मुनासिब समझा, क्योंकि हो सकता है आपको ये मुश्किल लगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे, एल एक्स स्क्वायर जो कांस्टेंट होगा उसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। ये प्लस का एन इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का एन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब हम देखें, एल हमें स्क्वायर नहीं मिल रहा, तो एल को हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, एल प्लस m/l x इक्वल माइनस n/l। इसी तरह यहाँ से l ख़त्म हो गया, x² जमा m/l x इक्वल माइनस n/l आ गया हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है कि पहले जिस तरीके से कर रहे हैं कि अब हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर कंप्लीट करने का तरीका वही रहेगा, यानी पहले a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 का फार्मूला, 2 फार्मूले का, फिर हमने x पहली रकम लिखनी है। और यहाँ पे देखें, अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर करना है आपने, देखें 2 हमें यहाँ पे मिल रहा है लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमने कोई ऐसा नंबर यहाँ पे लगाना है कि जिसकी वजह से इसका जो है ना वो हमारे पास आ जाए, कि 2 हमारा ख़त्म कर दे इसको। तो देखें यहाँ पे x भी मौजूद है, हमें m/l भी चाहिए, यानी मीन कि हम यहाँ पे m हमें ऊपर चाहिए m, और नीचे हमें चाहिए 2l। 2l क्यों लिखा, 2 से मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा, तो mx/l हमारे पास आ जाएगा। तो यही जो हमने b की जगह पे लिखा है, इसी को हमने क्या करना है, इसी को स्क्वायर करके ऐड करना है, इक्वल फिर माइनस n/l प्लस इसी को हमने क्या करना है 2l होल का स्क्वायर, इसी को हमने यहाँ पे भी ऐड कर दिया। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्लोज कर लेंगे, x प्लस m/2l होल का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल यहाँ पे माइनस n/l प्लस m स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 और l का स्क्वायर आ जाएगा 4l स्क्वायर। तो उसके बाद स्टूडेंट जैसे हमने पहले करते आ रहे हैं, इसका एलसीएम लेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 4l स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तक ये एक l है और ये 2l है, तो हमने 4l स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने गौर करना है, यहाँ पे एक l और एक l कट हो जाएंगे, यानी ये 2l है, ये एक l है, एक l से कट हो जाएगा और बाकी हमारे पास 4l बचेगा।
और वो जो 4l है ऊपर वाले n से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे -4ln प्लस 4l स्केयर, ये भी 4l स्केयर है, और यहाँ पे आ जाएगा m का स्केयर, आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम इसको एज इट इज लिखेंगे x प्लस m/2l होल का स्केयर इक्वल, अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे इस तरह लिख लूँ m स्केयर -4ln, तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा, 4l स्केयर आ जाएगा। अब हम टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड, तो स्केयर रूट हमने लेना है, तो उस तरीके से लेने के लिए स्केयर रूट को, तो अब स्टूडेंट देखें ये वाला स्केयर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस m/2l इक्वल m स्केयर -4l में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ये स्केयर भी है और इनका स्केयर नहीं बनता, और ये माइनस भी है दरमियान में, लिहाजा ये वैसे ही रहेगा, यानी m स्केयर -4ln और स्केयर रूट इसके ऊपर ही रहेगा ओवर, ये देखिए 4 यानी 2l का होल स्केयर बनता है, तो 2l का होल स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा, खाली 2l रहेगा, तो प्लस माइनस हम लगा देते हैं साथ में। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख के और एक दफ़ा माइनस में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस m/2l, एक दफ़ा प्लस में लिखें, मैं लिख रहा हूँ m स्केयर -4ln ओवर 2l, और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखें, यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस m/2l इक्वल m स्केयर -4ln ओवर 2l। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास वैसे ही रहेगा, स्केयर रूट सॉरी आपने लगाना है, तो स्केयर रूट भी साथ में लगाना है आपने, तो ये हमारे पास m स्केयर -4ln ओवर 2l माइनस ये m/2l आ गया, ये देखें ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो स्केयर रूट आपने साथ लगाना है। तो अब मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 2l है तो एलसीएम 2l ही रहेगा, तो सेम टू सेम ऊपर वाली रकमें एज इट इज़ आ जाएंगी, m स्केयर -4ln माइनस m, तो ये हमारे पास x आ गया, और इधर भी सेम ऐसे ही होगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू m स्केयर -4ln ओवर 2l माइनस m/2l, तो इसका भी आप एलसीएम ले लें, तो m स्केयर -4ln और माइनस m, तो ये स्टूडेंट देखें हमारे पास आ गया। ये स्टूडेंट अब देखें हमारे पास एक ये प्लस का और ये माइनस m ही है, उधर माइनस m है और ये माइनस का हम जो है ना लगाया हमने, यानी एक दफ़ा हमने माइनस का लगाना था, एक दफ़ा प्लस का लगाना था, तो इस तरीके से हम जो है ना हमने एक दफ़ा प्लस का लगा दिया और एक दफ़ा माइनस का लगा दिया। तो अगर आप चाहें तो आप इसको इकट्ठा लिख सकते हैं, इकट्ठा लिखने का तरीका यही होगा कि आप माइनस m को पहले लिख लें, प्लस और माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस के साथ है m स्केयर -4ln ओवर हमारे पास आ जाएगा 2l, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, तो अब देखें, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 10 पार्ट हैं। अभी तक मैंने जो है ना 4 पार्ट सॉल्व किए हैं, तो अभी 6 पार्ट जो है ना वो रहते हैं। तो मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये आप लोग खुद कर सकते हैं और 8 भी कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए ना क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने सबको सॉल्व किया तो ये बहुत लंबी जो है ना वीडियो हो जाएगी, तो आपके लिए मसला होगा, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करूँ।
तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद आगे अगर हुआ जो है ना पॉसिबल हुआ तो मज़ीद भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं जी स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपके सामने लिखा है। तो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो उसके लिए अब देखें यहाँ पे अगर हम देखें 3x+1 यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, तो इसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम इसके साथ सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये वाली जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो ख़त्म हो जाए। तो क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 3x+1 बोथ साइड, यानी यहाँ पे भी हम लिखेंगे 3x+1 को मल्टीप्लाई किया हमने 3x+1 मल्टीप्लाई 8/3x+1 इक्वल, यहाँ पे भी 3x+1 3x² +5/3x+1। तो ये सारे इससे मल्टीप्लाई हो गए, ये ख़त्म हो गए। बाकी इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 12x+4 माइनस, क्योंकि ख़त्म हो गया यहाँ पे सब कुछ, -8 रह जाएगा और यहाँ पे 3x² +5 रह जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो सारी टर्म्स हैं इनको उधर लेके चलते हैं, यानी 3x², उसके बाद ये जो -12x हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 12x है इधर आके माइनस का हो जाएगा। -8 में से +4 निकालें तो यहाँ पे हमारे पास -4 बचेगा, क्योंकि -8 बड़ा है, -4 बड़ा बचेगा तो यहाँ पे आके +4 हो जाएगा। तो उधर यहाँ पे +5 है, तो ये ज़ीरो इधर, क्योंकि ये सारी टर्म इधर चली गई थी। उसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² -12x, और ये दोनों जमा होके 9 आ जाएगा इक्वल 0। तो अब आप देखें यहाँ पे स्टूडेंट, अगर हमें कोई चीज़ कॉमन मिलती है तो सबसे पहले हम उसको कॉमन निकालेंगे। एक तो हमारा ये 3 जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इससे भी हमारी जान छूट जाएगी। तो हम ये करते हैं कि 3 को सबके साथ डिवाइड कर देते हैं, या फिर ऐसे कर लें कि पहले -12x पहले जिस तरह करते आ रहे हैं, ये +9 इधर आके -9 हो जाएगा। अब 3 को सबके साथ डिवाइड कर देते हैं ताकि 3 का यहाँ से ख़त्म हो जाए इक्वल -9/3। तो ये सारे 3 यहाँ से ख़त्म हो गए। अब हमारे पास बचेगा नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ जाएगा x², यहाँ पे आ जाएगा -4x इक्वल -3। तो उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है कि जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, स्क्वायर कंप्लीट करना है। a का स्क्वायर -2, क्योंकि माइनस है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे x आ जाएगा, पहली रकम x आ जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 के साथ। तो प्लस इसी 2 का स्क्वायर बना लें इक्वल -3, और इसी 2 का स्क्वायर ऐड कर दें। फिर उसके बाद क्या करना है, x माइनस ये वाला और 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा इक्वल, और यहाँ पे क्या करना है, -3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि x माइनस टी होल का स्क्वायर इक्वल 4 में से निकालें 1, ठीक है। अब आपने स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ। स्टूडेंट मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये तरीका वही है जिस तरीके से पहले हम करते आ रहे हैं, प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो आपने इसको इसी तरीके से लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट x-2 हम बारी बारी x-2 इक्वल 1 प्लस के साथ लिखेंगे, x-2 इक्वल -1 के साथ लिखेंगे। अब इस तरह क्या करना है कि 1 इधर आके +2 हो जाएगा, x की एक वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। इसी तरह -1 ये इधर आके +2 हो जाएगा और x की एक वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास x की दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर लिया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो बाकी जो क्वेश्चन है वो अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बना दूंगा। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और अगर आप आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि तरीका मैंने आपको बता दिया, तो आप जो है ना इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और स्टूडेंट आखिर पे की पैगाम के
हमें अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए जो है ना काम करना है, मेहनत करनी है, उसके लिए लगन से काम करें, सीखें इन चीज़ों को जो आपने यहाँ पे कर रहे हैं, ताकि हम इंशाल्लाह अपने मुल्क को जो इस वक्त बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है, अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो, इसको इन मुश्किल हालात से निकाले। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, हम नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। आप अगर दूसरों के सहारे पर रहेंगे कि जी गवर्नमेंट आएगी वो सारा कुछ करेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के ऊपर जो है ना हम भरोसा रखते हैं, वो इंशाल्लाह हमें ज़रूर मुश्किल हालात से निकालेगा और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। और तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारा सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।